हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला सवाल है व्हाई डज अ डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। यानी कि जो कूलर्स होते हैं वो हॉट ड्राई डे के दिन ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट कैसे देते हैं, ज़्यादा ठंडाई कैसे देते हैं। हॉट का मतलब है हाई टेम्परेचर और ड्राई डे का मतलब है लेस ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर इज़ हाई एंड इट इज़ लेस ह्यूमिड ऑन अ हॉट ड्राई डे विच एनेबल्स बेटर एवेपोरेशन। यानी कि जब हॉट ड्राई डे होता है, हॉट ड्राई डे मतलब मैंने जो आपको बताया हाई टेम्परेचर होता है और लेस ह्यूमिडिटी होती है। जो वाटर का कंटेंट होता है यानी कि जो पानी की मात्रा होती है एटमॉस्फेयर में वो बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी कम एवेपोरेशन होगी। तो ठीक है, हॉट ड्राई डे पे लेस ह्यूमिडिटी होती है और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। तो जो हमारे कूलर्स होते हैं वो फेनोमिना एवेपोरेशन के फेनोमिना पे काम करते हैं। तो हाई लेवल जितना ज़्यादा एवेपोरेशन उतनी ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। यानी कि गर्मियों में मिट्टी के बर्तन में, अर्दन पॉट मिट्टी के बर्तन में पानी कैसे ठंडा रहता है। तो इसका आंसर है एन अर्दन पॉट इज पोरस इन नेचर। दीज टाइनी पोर्स फैसिलिटेट पेनिट्रेशन ऑफ वाटर एंड हैंस देयर एवेपोरेशन फ्रॉम द पॉट सरफेस। मतलब जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोरस इन नेचर। हम होल्स भी बोल सकते हैं, हम छेद बोल सकते हैं उनमें। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उनमें से जो है वो धीरे धीरे पानी जो है बाहर आता रहता है, एवेपोरेट होता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन रिक्वायर्स एनर्जी। जैसे हम जानते हैं कि एवेपोरेशन में क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है यहाँ पे इटसेल्फ वाटर जो है वाटर से ली जाती है। जब हम वाटर की एनर्जी ले रहे हैं यानी कि हीट ले रहे हैं तो पीछे क्या हो जाता है, पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ही जो पानी है वो ठंडा रहता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज अवर palm फील कोल्ड व्हेन वी पुट ऑन सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। स्टूडेंट्स, अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हम पाम पे अगर एसीटोन डाल देते अपनी हथेली पे या कुछ भी पेट्रोल या परफ्यूम रखेंगे तो हमारी पाम जो है वो ठंडी क्यों हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी सेम वही एवेपोरेशन पे ही बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर सिंपल है कि जब वो एवेपोरेट होते हैं तो वो एनर्जी जो है वो हमारी पाम से ले जाते हैं, तो इस वजह से एवेपोरेशन फैसिलिटेट होती है और कूलिंग इफेक्ट देती है। क्वेश्चन है व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। यानी कि सॉसर में हम आसानी से चाय या दूध, गर्म दूध कैसे आसानी से जल्दी से पी सकते हैं रादर देन अ कप के बजाय। तो सोल्यूशन है a saucer has a larger surface area than a cup which promotes quicker evaporation, hence the tea or milk in a saucer cools down faster। स्टूडेंट्स, ये भी evaporation पे ही बेस्ड है क्वेश्चन। तो इसका आंसर यही है, सॉसर होता है यानी कि कोई भी राउंड शेप डिस्क को या बर्तन को हम बोलेंगे जिसका ऊपर से ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होता है। तो जितना ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होता है उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होती है। तो उस वजह से जो हमारा टी या मिल्क होता है उसमें रखा गया वो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यही है, एवेपोरेशन पे ही बेस है। तो इसीलिए हम क्या आराम से जल्दी जल्दी चाय पी सकते हैं। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वेयर इन समर। या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम गर्मियों में ठंडे कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। ठीक है, या हमें किस तरह के कपड़े गर्मियों में पहनने चाहिए। तो इनका सेम ही आंसर है। सोल्यूशन है इन समर इट इज़ प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज लाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट एंड कॉटन मटेरियल हैव पोर्स दैट absorb sweat facilitating their evaporation hence causing a cooling effect in the skin। स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन भी आपका एवेपोरेशन पे ही बेस्ड है। यानी कि हम गर्मियों में क्यों ठंडे कपड़े कॉटन के कपड़े और हल्के कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़ों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं हमारी बॉडी से और उन्हें ठंडा करते हैं। ठीक है, तो लाइट कलर जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को। तो दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एवेपोरेशन।